गाली दे दिया, गाली दे दिया। अरे सनातन को गाली दो, हमें क्या लेना देना। हम जानते हो प्रभु को जिस दिन अभी एक ही तो दिए हो, 100 ही पे मारता है वो, तो हमें क्या जरूरत है उसको कुछ कहने की। जब वो कहता है कि 100 पे मैं उड़ा दूंगा, तुम आवाज हो जा, कुछ मत करना जी। भाई शिशुपाल दे रहा है गाली तो भीम नाराज हो रहे हैं, तो भगवान रोक रहे हैं कि भीम भैया ये हम फर्जी में लेकर आए हैं। बस वही जिस दिन जो टीचर डिक्टेट करे उसका आंसर और तुम्हारा आंसर दोनों मिल गया तो समझ लेना कि बस हो गया विकास। अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मंदिर में टेंशन नहीं है, लेकिन महात्मा के आश्रम में जाओगे ध्यान कराएगा, सुबह उठा देगा 3 बजे, कष्ट देगा। देखो 6-7 लाइन लिखने में तुम्हारी हालत खराब हो गई, तब काहे लिख डाली इतना भी। तुमने तो सरदार जी वाला काम कर दिया। जापान, अमेरिका, रूस देख रहे थे कि भाई किसकी गाय सबसे ज्यादा दूध देती। तो जापान वाले आए, बाहर निकल के बोले भाई हमारी तो 20 लीटर देती, 20 निकाल के लाए। रशिया वाले 15 निकाल के लाए। अमेरिका वाले 10 निकाल के आए। एक हमारे सरदार जी गए थे पंजाब से, वो पूरा दिन बीत गया, निकले ही नहीं। अंधेरा हुआ तो एक बाल्टी निकले 1.5 लीटर दूध लेके। तो लोगों ने कहा भाई सरदार जी आप 1.5 लीटर, भाई पंजाब दूध दही का क्षेत्र, छाछ का क्षेत्र, आप 1.5 लीटर दूध। बोले बदतमीजो ये बताओ कि मेरे कमरे में सांड किसने बांध रखा था। तो जब तुम बिना क्लास किए 8 लाइन लिख डाली तो तुम्हारी क्षमता का तो कोई वही नहीं है। मस्त रहा करो, जितना मस्त रहोगे दुनिया जीतते चले जाओगे। किसी की बुराई मत करो, ये सब नियम बना लो अपने जीवन का। किसी की बुराई नहीं करनी, करनी ही नहीं। सब मैंने सीखा, मुझे बहुत काम आया। तुम दिन भर बुराई करोगे, तुम्हारा खुद का माइंड नेगेटिव हो जाएगा। उस नेगेटिव माइंड से घंटा तुमको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम भिखमंगे हो जाओगे। तुम सोचो नेगेटिव माइंड पॉजिटिव अचीवमेंट, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए तुम कृष्ण के मुंह से उनकी किसी की बुराई नहीं सुनोगे। सबकी तारीफ करते हैं, शकुनी की तारीफ करते हैं, दुर्योधन की तारीफ करते हैं, सबकी तारीफ करते हैं। लेकिन शकुनी बुराई करता है, दुर्योधन बुराई करते हैं, सब मारे गए। देखो कृष्ण कितने इज्जत से शकुनी का नाम लेते हैं, मामा जी को प्रणाम, मामा श्री। जानते हैं घोर पापी है ये, लेकिन इज्जत बहुत देते हैं, क्योंकि वो उनकी इनबिल्ट डीएनए है, उनको देना ही है। उनको पता है कि हमारे साथ बदतमीजी करेगा, सटा के उड़ा देंगे तुरंत। तो ये सब चीजें तुम्हें सीखनी होती हैं। प्रेमानंद महाराज जी से मिले कभी वृंदावन? अरे जाओ कभी दर्शन कराओ यार उनके। अरे दर्शन क्या, वो जब नहा के निकलते हैं वहां यमुना से, तो वहीं रास्ते में खड़े रहो, हल्का प्रणाम वणाम कर लो, चले आओ। दर्शन का क्वेश्चन, एनडीटीवी की एंकर हो। गजब आदमी हो यार। क्यों बात जरूरत है बात करने की? और तुम क्या बात करोगी? जिस बात को वो आदमी कह रहा है वहां सब जा रहे हैं, बाबूजी बाबा जी हमको ये हो गया, बाबा जी वो डॉक्टर है, वो एक बात सुना रहे हैं सबको, जाओ सीख लो क्या कह रहे हैं वो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिस समय कृष्ण थे उस समय राधा जी थी ही नहीं। कृष्ण के समकालीन ग्रंथों में राधा का कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन कृष्ण के साथ फोटो में हमेशा राधा जी खड़ी होती है। इसका मतलब पूछ कर आओ उनसे। वो बार बार जो कहते हैं ना राधा रानी चाहेंगी तो हो जाएगा। तो यही जो श्लोक मैंने तुमसे बोला, यही जाके उनसे कह देना कि बाबा जी बस एक बात बता दो कि उल्टा नाम जपत जग जाना, प्रेमानंद भय ब्रह्म समाना। ऐसा क्या कर दियो बाबा जी, ये बार बार यही इतनी लाइन बोलना जब कभी मिलना उनसे, और कुछ मत कहना, उन्हीं का नाम ऐड कर देना। जिसने भी ये उलट दिया, जिसने भी उलट दिया, उल्टा का जाप करने लगा, बस वो ब्रह्म के समान हो गया।
भाई रत्नाकर डाकू थे ना, वो इतने बड़े संत हो गए, यहाँ एमएससी फिजिक्स का प्री नहीं निकल रहा है, तो कुछ तो बात रही होगी ना। तो तुलसीदास जी ने लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना। तो किसी से पूछो कि भैया ये क्या है, कहते वो राम नहीं जानते तो मरा मरा कहते थे। अबे जो मरा मरा कहता सकता है वो राम राम नहीं कह सकता, इसके पीछे कोई भेद है, रहस्य है, वो संत ही समझाएगा। तो अगर कभी उनसे मिलना तो कहना हमारे गुरु जी ने कहा है ओझा ने कि उल्टा नाम जपत जग जाना और प्रेमानंद भय ब्रह्म समाना। कोई काम बिना मतलब मत किया करो, तो तुम्हारा इंटरेस्ट उस काम में नहीं है तो उस काम को किया सोचा ही मत करो, फालतू मत किया करो। तो ट्विटर पे हर आईटी सेल के लोग बैठे हैं, उसमें तुम मत कूदा करो। ट्विटर हुआ, सोशल मीडिया जितना हुआ, उस पर सब पे आईटी सेल बैठा हुआ है। तो जब तुम बीच में कूद जाते हो, पता लगा 100 लोग इकट्ठा तुम्हारे ऊपर हमला कर दिए, गाली देने भागे तुम वहां से खटाक से, क्योंकि 100 आदमी को तो झेलना मुश्किल है। या तो तुमको मजा आता हो, तुम किसी को छेड़ना चाहते हो तो तुम बीच में कूद गए, एक स्टेटमेंट डाल दिया हल्का सा कि कयामत आएगी लेकिन भारत नाम नहीं होगा। अब इतना लिख के उसका तुम सो गए रात में, और सुबह उठे तो देखे 2-3 हजार गाली लिखी हुई है। फिर वहां नीचे तुमने लिखा थैंक यू, फिर एक लाइन डाल दिया कि कयामत आएगी लेकिन इंडिया नाम नहीं होगा। तो फिर 10-12 बार में समझ जाएंगे कि मजा लेने आता है यार, ये जो है कयामत आएगी ऐसा होगा, कयामत आएगी वैसा होगा। लेकिन मजा बहुत आता है इस खेल में। जो उसमें जो बहुत सीरियसली अटैच हो जाते हैं वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं कि गाली दे दिया, गाली दे दिया। अरे सनातन को गाली दो, हमें क्या लेना देना है। हम जानते हो प्रभु को जिस दिन अभी एक ही तो दिए हो, 100 ही पे मारता है वो, तो हमें क्या जरूरत है उसको कुछ कहने की। जब वो कहता है कि 100 पे मैं उड़ा दूंगा, तुम आवाज ओझा कुछ मत करना जी। भाई शिशुपाल दे रहा है गाली तो भीम नाराज हो रहे हैं, तो भगवान रोक रहे हैं कि भीम भैया ये हम फर्जी में लेकर आए हैं, तो हमको अपने वाले पे भरोसा है। 100 जिस दिन क्रॉस हुआ तब तुम जाओगे। जिनको भरोसा नहीं होता वो गुस्सा हो जाते हैं। जैसे बलराम को देखोगे, वो एपिसोड देखो तो बलराम गुस्सा हो जाते हैं, शिशुपाल अरे भैया अभी उड़ाएंगे हम इसको, इसी को मार के डेमो देना है।